सवरिया रे ए भोले जोगिया हो पारिवारिक गीत बा बाबू साहब भैया कमरे फरमाइश रहा मोतीलाल भैया के भाई के कि सुनाए दे पहले राउंड में। हम कहा नहीं एक दाई रच के चले तो तब करे बाद नहीं आप लोग चला भी जाइए। समय बड़ा अनमोल होते, आप लोग इतना अनमोल कीमत दई के बैठा है ना, यही सबसे बड़ा हमारे आप लोग भगवान है। कवि ने लिखा अपने कलम से मास्टर साहब भाव मिला था। सुनिए अद्भुत एक कहानी जिसमें मानव की बुद्धिमानी, ज्ञानी ज्ञान से अपने किया जगत में नाम। वह कहानी अमर, वह निशानी अमर, वह जवानी जो पानी में आगी लगा। बेटा वही जो कि कुल की रोशन करे, जो मरे जो वतन पे वो नाम कहाए। भाई वही भाई बंदी को समझे, जो मौके पे कामों को निभाए। अरे बेटी वही जो कि कुल की मर्यादा रखे, कहते तूफानी जग में नामो सुन वाले बाबू। बिगड़े भाई न बिगड़े बंधु, बिगड़े नारी न रोपई संग, बिगड़े बैल न रोपई कान। आप कहाँ बैल रहे तो सहार रही बैल तो हरे नहीं, बैल हमारे पास बाय अब और कहना सोरा मुठी के दादा के जमाने कथ का करब ओका में ताले में लई जाई थे, जब ट्रैक्टर नहीं जाते तब लई जाई थे। बर्दन से खेती देखा था कितना बढ़िया होत रहा, कितना अच्छा पैदा भी होत रहा। और आज ट्रैक्टर देखा था पानी बूढ़ा बा चैनल खजुआवत की भागत है। देखा भाई केहू का ट्रैक्टर हो तो नाराज जिन हो। बर्दा के खेती कुछ दूसरे रहा मार साहब, दास तो हरव जोते बा। हाँ मास्टर साहब, भाई साहब भैया भैया इससे बड़ा कौनो हथियार का बतला नहीं घरे धाई के आए सफारी खाए है का। ठीक ठीक भाई आज बाड़ी काटता भैया नहीं तो नाम नहीं लेता दास न। बताओ तकठिनी बात है बात को बात है, नाराज न हो आप लोग, आप लोगों की बात है भैया हो। हाँ हर जोते हमारे चाचा प्रधान रहे रमाशंकर मोतीलाल भाई जानत थे। वही यार फरवा के नीचवा रही और कहाँ चौभिया रही है, हमका बता तो वही पर तो फरवा ही रखा रहा है। हाँ ले जाई लोहराने ठुकवाई ओकवाई इतना लंठ नहीं है यार। जोते लागे हमारे काका थमाए दे कहीं आओ यार का हराई तू हो जोत तो जब फान वो नहीं ले जोते लागे तो काका हमारे चला जाए छाहे, हम थक जाए घाम लागे है कुअरऊ रहे तो गते से फरवई लगाए दे बरदवा कहीं। हम कहा बरदऊ आराम करे का खत्ता हम आराम करी नहीं हमका हर नधवाई के छोड़वाई दे अपना चला जाही हम के जूते के परी। कामता प्रसाद दुनिया है मेरे पीछे लेकिन मैं बिरहा में एक लाइन बाबू साहब गजल का टुकड़ा लगा जब हाँ पर कहानी की शुरुआत ममुन्ना का। मदीना दूर है या मोहम्मद या नबी, अरे तेरा मदीना दूर है। रात दिन रहमत बरसती, अरे रात दिन रहमत बरसती,
इसीलिए मशहूर है। सुने वाले बाबू, इसी भाव में बिरहा में कवि जी हमारे मास्टर राम सुमेर तूफानी जी संसार छोड़ के चला गए। हमारे बनवारी लाल भैया का मामा रहे। गजब का लेखनी रही। 12 साल दास के संगे पेटी बजाएं, 30 साल दादा के संगे बजाएं। उनका लोग मास्टर न कहा, जल्दी कवि जी कहते रहे। कहीं भी दादा का प्रोग्राम रहा, दादा हमारे कहा राम सुमेर, हाँ महाराज, कह तनी ही सबवा जोड़ लेत। वह जमाने के मास्टर साहब इंटर पास के रहे। हम कहे मार साहब तो तना जानकारी कैसे हो गया? कहा प्रेमचंद हम लाल जी लहरी के संगे डेउढ़ी कहत रहे। वो बिरहा गावत रहे तो हम हारमोनिया बजावत रहे। वो कक्षा 7 में पढ़त रहे तो हम 5 में पढ़त रहे। अब कहे ननकू उस्ताद कहे से जब बिरहा आवे तो कहे 100 ठिनी रामायण मतलब गनवैया वो 100 गाना। हम कहे तब कहे हम पढ़ी ना, हम लिखाए रहे राष्ट्रीय इंटर कॉलेज में नाम, हम चला जाए आनंद भवन में केवल गनवै उतारत रहे बस। गौर करही बाबूजी, बल्कि हमसे कहा प्रेमचंद हम यार हमारे रिश्तेदार है, बल्कि लोग कहा थे कहो तू जात के पटेल हो के कैसे बिरहा का लाइन में चला गए। इतना तक मास्टर हमसे कहे। उनकर लेखनी यह है, उनकी लिखी आपके चरणों में गीत दास कह रहा है। कवि की लेखनी तूफानी जी का कि अरे आदमी से, ए बाबू अरे आदमी से आदमी को प्यार करना चाहिए। चाहिए, भूल से जो भूल हो स्वीकार करना चाहिए। तो करता बड़के के देखत कहा काका राम राम, छोटके के देखत कहा कारे बुधुआ कहाँ टहरत है। तो चौपाई थी तुलसीदास के खराब हो गए तो कहा तैयार पैदा ही राम हो गए। वाल्मीकि महाराज का देन है। वो संस्कृत में लिख दे रहा कि जो के पढ़ ही न पावे, केवल बड़मनई भर पढ़े बस, और का समझत है। लेकिन तुलसीदास अनुवाद हिंदी में कह दे हैं जौन है 13 चक्कर खींच के गठिया पहिर के टहरत है सब, और का समझत है। सुने वाले बाबू, बिरहा के भाव में कभी लिखत हमका आप परमावली समाज के सम्मानित सेवा में श्रीमान डॉक्टर भारत लाल पुरखीपुर के धरती से आप डॉक्टर साहब जी के चरणों में प्रणाम 101 रुपया का पुरस्कार करके सम्मान किए। आप भगवान के दूसरे स्वरूप हैं। कभी लिखत हन भाव मार साहब का कहानी 3 भाई की हकीकत सुनाता हूँ। खास चैन की एक बात मैं बताता हूँ। गरीबी थी अपार, छोटा भाई अंधा था, घर में काम करने का न कोई धंधा था। चढ़ी जवानी पिता अंत बाबू काल हुआ, छोटा लड़का सूरदास बहुत हाल हुआ। कहानी के भावा उज्जैनपुर डिस्ट्रिक्ट गठवा सदर का बात या सुने वाले बाबू मध्य प्रदेश प्रांत की बात है। 3 लड़का बताओगे, बड़े वाले लड़का का नाम विनोद, मझले वाले लड़का का नाम राहुल, और जो छोटका रहा मास्टर साहब पैदाइश से ज्योति, दोनों आँखी के अंधा रहा बेचारा।
ओकर नाम लोग धई दे सूरदास। सूरदास सूरदास नाम जब पड़ गया, बाबू की उम्र 70 बा, माई की उम्र 65 साल। दोनों लड़कन के गते गते माई और बाबू बियाह कई दिन विनोद के और राहुल के। सूरदास बेचारा का शादी नहीं हुआ, इसलिए कि दोनों आंख का अंधा है। परिवार चलता। एक दिन माई और बाबू दोनों जने दोनों लड़का के बुलाए, कहे बेटवा विनोद, बेटवा राहुल, हाँ बाबूजी, कहे बेटा देखा हम दोनों पुरानी पक्का आम है, आज न है तो काल दुनिया छोड़ के चला जाओ, लेकिन एक चीज के ध्यान दे बेटा, ये तोहार तन का भाई सूरदास एक रोटी खाए बेटवा, तो एक रोटी आधी रोटी इहू भैया के खियाया। अगर एक रोटी बने तो आधी परिवार के लेके खा, आधा सूरदास के जरूर खिया, इसलिए तोहार तन का सुने वाले बाबू बड़का भैया विवाह शादी दादा दोनों बच्चन के कई दिन परिवार आए गए, खुशी से परिवार चलता है, सेवा सत्कार होता। कुछ दिना के बाद माई और बाबू मास्टर साहब दुनिया छोड़ के चला गए। एक दिना दोनों भाई काम कई के आवत थे तो बिरहा में कचकचवा तर्ज लगी गवा चौकी, कचकचवा, हाँ कचकचवा। एका बनारस वाले गावत रहन, का गावत रहन, काहे गौवा का बदल गई होलिया हो, आई होलिया हो, तब से आई दुल्हिया। दर्जिया के दादा हमारे 20 साल पहले आकाशवाणी में गाय रहन, मार साहब दास सुने रहा का, धना कट गहनिया रे, ए गहनिया रे पियवा गए हैया हैया बड़का भैया इसी बोल में दोनों भाई जब पहुंच गए अपने घरे, बाबू साहब दोनों जने के दुल्हीन अपने अपने मुहारी के बैठी है, दोनों जने के जब दुल्हा आए दोनों भाई पहुंचे, कहे का हो सूरदास नहान धोन, कुछ इनके नाश्ता पानी मिला। बड़कऊ के दुल्हीन कहे बताओ कौने काम का मनई है, अरे कहे माई बाबू मरे लागे नखनी आशीर्वाद दे के गए कि भाई के ख्याल रखे, ऐसा जिन करत बड़कऊ के दुल्हन का एक बात जान रहा, पिंटू के पापा भाई तोहार है, सेवा करे को तो ना करी चाकरी छोड़ के आवो सेवा करे, लेकिन हम लोग ना करा पतिया का है कहा था कि घरवा का बदल कर रहनिया हो, आई रहनिया हो, तब से आई दुल्हिया। सूरदास के भुलवाली नहीं देवई नहीं देवई वो दाना पनिया हो, दाना पनिया हो, जब से आई दुल्हिया। श्रीमान आपके बीच में बड़का भैया हमारे राज किशोर यादव बाबू साहब फतेह शाह के पुरवा के धरती से बड़का भैया को 51 रुपया का पुरस्कार हुआ। भैया के चरणों में प्रणाम, सकल समाज के नमस्ते प्रणाम बा है। एक बात भाई साहब और जान ले,
नाराज न हो जाए, आवाज तो बड़ी दूर तक जाता है यार। जे करे घरे में मेहरारू मलकिन हो जाए ओकर सोड़ ऊपर जाई मास्टर साहब। पक्का भाई ध्यान, सत्य बात बताओ तो इकट्ठियाई ले जाए बात के का बन मैं और जान ल कभौ चाहे 10 रुपया कमा चाहे 10,000 कमा, लेकिन कभौ बताए छी मेहरारू पहले पूछथिन कहो कितना समय तनख्वाह पावत है, ऐसा मिलाए के पूछ नहीं कि होगी ले मास्टर साहब। तू तो जानत हो, तू तो ओकर भक्त भोगी आती हम कैसे तू जाने के? अब हाँ बताओ थे कैसे हम जानते हैं, हमारे पीछे तू आ जा भैया हो तू ना भाई पहुंचल कहीं, अरे माई बाबू यही बात कहे रहे हैं, कम से कम माई बाबू के ऊपर ख्याल रख। आप दुनिया छोड़ के चला गए ना, ऐसा जिनका एक बात जान रहा ना भाई तोहार है सेवा करे को तो नौकरी चाकरी छोड़ के दोनों भाई सेवा करा ना, दोनों जनी देवरान जेठान का हमका दबिश देबत हम पचे अपने चल दे। दोनों जने के मेहरारू जब इतना तारना दे ना, दोनों भैया सोचे बाबू तो मरी गए, माऊ दुनिया छोड़ के चली गई, ई भाई अब तनक अगर एक सेवा न करब तो गांव देश का फलाने दादा बताओ गांव को चौधरी रहे, उनके एक छोट लड़का सूरदास रहा, 2 लड़का ससुर के सही रहे न, लेकिन सेवा सत्कार नहीं के, बड़ी बदनामी हुए। बड़कवा भैया पहुंचा मझिलका भाग लग का यार तोरे हिया कुछ नाश्ता पानी बनावा भैया के कराई दे, कहा यार भैया हमारे हिया तो आज मेहरारू संजय समो फुलाई के बैठी आगी नहीं बरा है, कहे करे माने जौन हमारे हिया बीमारी उहाई दोनों जने के मेहरारू कोई काम का रहा कि बताओ कौने काम को मनई है, इनके चली नहवाई धोवाई दिशा फिराई जौनो पेंशन उनसन पावत रहा सब कट पीट के लम्मा हो गया है तो निस्वार्थ क्यों सेवा करे वाला थे, निस्वार्थ में क्यों सेवा करता है। हमारे यहाँ आजकल हर इंसान के देखत है, पड़ोसी के सुख देख के केवल पड़ोसी भाई साहब दुखी बात, पड़ोसी के सुख देख के पड़ोसी दुखी बा। हाँ ऐसे एक मिला बेचारा ज्योति रहा शंकर जी के पुजारी, कहा हे शंकर भगवान का भक्ति करत, कहा हे शंकर भगवान हमारे एक घर हो जाता और हमारे एक घर हो तो पड़ोसी के 2 घर हो जाए। सब सोचे कि यार बड़ा तब तो अच्छा मनाई दिखाता है यार। भक्ति करत करत शंकर जी जब वो करे कैसे रंगे एक घर दे तो पड़ोसिया कहे 2 घर, फिर ये करे बाद पूजा पाठ करत है, सोचा था कि भक्ति हम करत हई, मेहनत हम करत हई, हमारे एक घरे करे 2 घर पूजा पाठ चला ठीक है, पड़ोसी है सुखे में रहे ठीक है, फिर पूजा पाठ नहीं छोड़ा तो करा हे भोले बाबा हमारे एक पक्का इनारा हो जात तो ढेर नगद रहा, वो करे एक पक्का इनारा हो तब पड़ोसिया कहे 2 पक्का इनारा। अब करे मन में बैठ गयो अब बात की राम राम हो, पूजा पाठ हम करी जिंदगी हम बिताई, भोले बाबा के चरण में फायदा ससुर कहे मारे रहे बच्ची। फिर पूजा पाठ एक दिन करा, कहा है शंकर भगवान हमारे खिनी अखिया फोड़ देते, अरे हमारे ठीक ओकर एक आंखी फूटी पड़ोसिया के 2 फुट क्या फायदा ले बारे फायदा। तो लालच बहुत खराब चीज हो तो सुने वाले बाबू, अब दोनों जने का दुल्हन तो लालच की बस सोची कुछ मिले तो सेवा करब नहीं तो सेवा करब न, दोनों भाई तनी बात कहे लागे, दोनों जने का दुल्हन का कत ही नहीं सेवा करे खुद तनक भाई है तू अपन करे, वह दोनों भाई आपस में बैठ के खनी बात कहत हनुमान साहिब का जिया बिरहा में तेरी के बोले आई गया, अरे सागर में जई से मोती मिल गई, रामा 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 अरे मोरे रामा सागर में जई से मोती मिल गई। भैया
दिन दोनों भैया मिलके मन में अपने करई विचार चला चली राजा विक्रम जहाँ बड़ी है लागत बाजार जो सौदा बिकै हुआ ना राजा करते खुद खरीदार सूरदास के लइके पहुँचे जहाज पे सब ही नर नार दोनों भाई सवेरे बैठ के कहे न तुहार मेहरारू सेवा कई पाए न हमार मेहरारू सेवा कई पाए। ए भैया, हाँ भैया, कहा एक काम करता कहाँ चलता राजा विक्रम के यहाँ बाजार लागत है जवन सौदा नहीं बेचा तुमके राजा संझा की स्वयं खरीद लेते। मझिलका कहा यार तब तो लॉटरी भाई खुली कहा यार कहा भाई न तुहार मेहरारू सेवा कई पाए न हमार बदनामी जिन करा वो चली लिया चलिए। दोनों भाई बाबू साहब ले गए साबुन से नहवाई के जासमी के तेल मोतीलाल भाई करिया लगाए के करियवा चश्मा सूरदास के लगाए साइकिल केरियल पे बोरिया दसाई के बैठाई के बड़कवा भाई हंडिल पकड़े बा और सूरदास राजा बैठा बा छाता उड़ाए को मिलाए न पाओ ले चल रहे कहा राजा विक्रम के बाजार में। जब दोनों भाई पहुंचे थे तो देखा था एक लाइन में भाजी दूसर के लाइन मोढ़ना कपड़ा तीसर के लाइन में बीज भंडार और चौथी लाइन में बूचड़ खाना इकाया। अरे जहाँ अंडा मुर्गी मछली सब बहुत कौना करे माने हम बिचन लेत है बगलिन बा हमरे दुकान नहीं न तब ये जान था चौथी लाइन में रहबे करत ई बाजार का हमेशा किनारे रहबे करत है। हाँ दरुहवन के देखे पियत हुए थोत नाराज दिन हो जब पी हुई लेते तो बड़े रुआब से अंडा की दुकाने जा कई रुपए के बनाए रहे हो जना का ठेलिया खरीदे के है लागे रात गोड़ पक। हाँ कब उछाड़ के बोला थे अंडा वाला बेचारा का तो भैया 10 रुपया की एक बनाई थे जरा तो अंडा का बनाइए तो कार से तीत करके देना। हाँ और जो रहीस मनैबा है वो पूछत नहीं भाई से तू अंडा का आमलेट दे देते खाई राजा। लाइन में भाजी कपड़ा ओढ़ना एक लाइन में दूसर के लाइन भाजी तीसर के लाइन बीज भंडार चौथे लाइन में दाढ़ी बूचड़ खाना। राजा का महलिया के अगवा लाई गए साइकिलिया हुई महुआ के पेड़वा का जरिया के खड़ी कई के सूरदास के उतार दे दोनों उतार के केरियल पर से बोरिया उतार के सूरदास के बैठाई दे बैठाई के दोनों भाई दहिने बाएं कहती खड़ा हो गए। हाँ अब हर राजा सूरदास लगाए करियवा चश्मा चारों तरफ देख रहा बा है 12 बजे लाई के ठीक आए हैं दोनों भाई 3 बज गया बा लेकिन की हर नहीं आता के भाजी लेता के ओढ़ना कपड़ा लेता के सड़ुआई नहीं बा है काल विदाई बा। हाँ क्यों कहा यार साढ़ू के लड़किया बम्बई से आई बा है चलते ना होते तो 2 किलो ले लिया जाता आज आप देसे मछली खावा जाए तब का न। अब हर के बात छोड़ दो मास्टर साहब हर दोनों भाई खड़ा है बिरहा में एक लाइन बड़ी अनमोल तर्ज लगत का दादा का उतरहन कह पिया परदेसिया लौट के नहीं आए परदेसिया हिरहिन का दर्जा मर्द समझी न पाए दुल्हा परदेसिया। सुनने वाले बड़का भैया इसी बोल में दोनों भाई खड़ा है
ए दोनों भाई खड़ा हन कथन आव आव भाई ला खरीद कौन मनई आव आव भाई ला एक सौदा माहौल है जवन गहकी रच के नियर आए झाका कहा 6 साल चुतिया बनाओ तो दुई आंखी के अनहर करियो चश्मा लगवाई के कहा तो सौदा अबे चला यार चली नहीं सणुआइनी की विदाई बा लेट हो जाए तो गड़बड़ाई जाए काम राजा के पौधान कस देथन आगे निकल जाता ए भैया या वही सौदा बजरिया का दवा कुलवराई लइके बैठे सूरदास के सोचे तू न भाई कहा यह समान हो कपट की जैसे सनाई आवा आवा भाई बोलो नहीं नहीं हेलो बोलो हेलो हेलो मटर यार इन करा लगा मैं सोचत है कहां से भाई भाई आ तो मान ला हमार गड़बड़ान बत निकर कहां से तनी दूरी से होई जा दाढ़ी और अच्छा दूरी से होई जा पहलवानी काम जब पछरबा तब दूरी हो चला जा नीचे हमें यार तो तुम मैं किया हर कह देना ये पछरत है सुने वाले बाबू दोनों भाई का तो भाई साहब आओ एक सौदा हम हो लेके बैठा है भाई साहब 12 से 3 बज के 3 से 6 कौनो गहकी नहीं आया तब दोनों भैया सोचन के लागा का एका फिर ले चले परी अंधारा के ले चले परे घरे काम ना अब मेहरारू गई रही नहीं है अब पक्का है चली जाई तैयारी कसे हैं केवल जहां इनका देखें तहां लई के गई लागत राम का करी समझ में नहीं आवता है और जौने व्यापारी के सामान मास्टर साहब बेचाने अपन बोरिया झोला केरियल में हंडिल में राजा रेंगेस बाजार गते गते उठ गया अब बच्चा के दोनों भाई जो खड़ा है ना और छोटकवा भाई जो सूरदास तीनों भाई बाजार में केवल अकेले है तब तक राजा का मंत्री आ गया सेवा में श्रीमान विकास भैया घर मलिकार जी को बहुत महापुरस्कार मालिक सुखी रखे परिवार सुखी रहे भैया के नमस्ते प्रणाम बा है गाना एकदम करीब बा अच्छा 10-20 मिनट आगे हर क्यों हर बस भैया हो राजा का मंत्र है भाई साहब क्यों आप लोग बैठे हो दोनों भाई कहा है सरकार एक ठीक सौदा हम लेके बैठा मंत्री युवा देखे में कौन सौदा अरे कहा सरकार राजा के यहाँ वह तो बोर्ड में लिखा बोरे कि राजा विक्रम के यहाँ बाजार लागत है जो सौदा नहीं बिकत के राजा स्वयं खरीद ले अच्छा ले चलो कहा सरकार कहाँ ले चली राजा के दरबार में सुने वाले बड़का भैया दोनों भाई उठाए सूरदास के ले गए अनमोल कीमत में राजा के यहाँ बेच दिए गौर करेंगे सामाजिक भी रहा भाई भाई के प्यार जरा देखिए अनमोल कीमत में दोनों भाई बेच के सुने वाले बाबू मास्टर साहब जब दोनों भाई निकले लागे तो सूरदास जान गया काहे कि आज भी गलत काम करब तो कान के भी दीवाल होते दीवाल को भी कान होता है काही बरे चुनाव ना हम देखा मास्टर साहब प्रधानी के चुनाव ना आवत है बतला तो लाई लगा का हो प्रधान कहाँ है का भोवा यार का चटनी सीसी लेता 10-12 मना यहाँ बैठा नहीं तो उठिया का कुछ गड़बड़ाता है प्रधान कौन से लुंगी बेचारू भागा चला होता है हाँ जो बतलाता सीसी मंगावत है
हाँ गते गते बतलाया, अरे यार काया क्यों बाका, अरे भाई ऐसा जिन के है देवालों को कान होता। सूरदास जान गया कि हमार भैया हमके बेच के जात है। कवि के लिखे पड़ता है जैसे दोनों भाई मास्टर साहब महल के बहरे सीढ़ी पर पांव रखा है, तब तक सूरदास आई महल के अंदर से पहुंचा, बड़कवा भाई के पांव पकड़ कर तो बिरहा में तर्ज बड़ी रंगीन लग गई। ये माताएं बहनों के गीत है, औरतन के गीत है। क्या बात है? कि अपने ही साहेब धान का जब लगवही हो लागत रोपाई, तब माताएं बहने गावत थी, ऊपर से घाम बा, नीचे पानी गरम बा, चहला बा, कमर तोड़ काम करत रही न, धान लगावत है, गीत गावत यहाँ अब कहाँ गावत अब कहाँ? जब से पुरनकिन छोड़ दी नईकी, अब कहाँ नईकी तेबाज काले कई में चली गई है। हाँ नईकी कौन कौन गाना गावत है जानत है? भोजपुरी जान ज्यादा तो सीवे में रहा थे। अच्छा अच्छा भैया हो गावत का है मास्टर, माताएं बहिने कहा योगी गईलन सूरजू छिटकी गईलनी घमावा हो ना, तेरू मोरे ला गई सूरजू किरनिया हो ना। दादा का उतरन कभो कहो का कह मोरे पीछवारवा जमुनिया का पेड़वा काही ऊपर बोलइए कसू गनवा रे ननदी। माटी के गीत है, माताएं बहनन के गीत कितना भाव से गाओ। आजकल गाना सुने के मिलत है आज। हाँ आजकल गाना चलता है बराते राते में, देखे है कि नहीं? रसगुल्ला का फेल अरे सुने वाले बाबू माताएं बहने के इतना पुरान गीत न कभो पुरान भवा बा न कभो पुरान। ये माताएं बहने के गीत इसी भाव पर बड़कवा भाई के पांव पकड़ के सूरदास कहत का कहत मार साहब कही हम के काही बेचा मरे सुनीला पीरा नवाओना भैया मकालिया चल बनवा होला। बराते राते में गावत है कहते मोर साड़ी पछार मोर साया पछार चलत और कौन अब सुनने नहीं रहा। हाँ सुन चुके न तो नई और पुरान में यह भाव होत शब्द का फर्क तनी तनिक हो जाते है और भाव में भी फर्क हो जाए। यही सूरदास कहता है बड़कवा भाई के पांव पकड़ के भैया हमके बेच दे
ऐसा जिन करे भैया हमके लिए आए चल हम भीख मांग के खाए ले भैया हमके काहे बेचता भैया। एक बात और सुने वाले बाबू कहता है सूरदास का दिया जी न पेट भरा हमके भोजनवा होना दिया जी न पेट भरा हमके भोजनवा होना भैया हम काली आए चलवा सुने वाले बाबू इतनी बात कह तो सूरदास रोता। बड़कवा भाई मास्टर साहब ऐसे पांव आगे बढ़ाए सूरदास गिर के सीढ़ी पर। तब तक राजा का मंत्री जौन रहन पकड़ के ले गए अंदर कुर्सी पर बैठाए देन। दोनों भाई निकरे पैसा का बंटवारा वही कई के साइकिल ले के चल देन। अब और का बात छोड़ दो सूरदास बचाई गए राजा कही। दोनों भाई पहुंचे ने अपने घरे दोनों जने का दुल्हन कहा का हो पिंटू पापा तोहरे भाई करा सूरदास कहा उनका तो भेट तीन राजा कहिया दोनों जने का दुल्हन दक्षिण कहती मौका कहते हे गंगा माई 1589 नहा बनहरा से जीव छूटी गई। गौर करही बड़का भैया संसार कितना बड़ा लालच में बा मास्टर साहब। आप हर दोनों भाई दुल्हन 1589 मानता मान कहा ननका पापा पहले पैसा पाए जाता पनीर उनीर ले खावा पिया जाता छड़ और चक्कर। दोनों भाई आपस में पैसा बांट के खात पिए था। हर राजा के यहाँ मंत्री राजा के यहाँ सूरदास बचाई गए। मंत्री के पास राजा आए कहा क्यों मंत्री कल सौदा भाई कौन खरीदा था कहा सरकार वह बैठा है। राजा देखे कहा कसम कौन सौदा है मंत्रियों बेचारा का करी सरकार सब बिक रहा है माल एक ही बचे रहा। चलो अच्छा ठीक है कोई बात नहीं है। सेवा में श्रीमान बाबू राजेंद्र यादव मास्टर साहब आप हजारी के पूर्वा से आप मार साहब को 101 रुपया का पुरस्कार हुआ। आप जी के चरणों में प्रणाम बा। सकल समाज के नमस्ते प्रणाम बा। सब भैयन के नहीं चरणों में अरदास बा। भैया हो सूरदास बैठा बा। राजा साहब मंत्री से पूछे कहे सरकार हुआ कहा ठीक है इसको नहवा धोवाए के इसको नाश्ता में 100 ग्राम भेवा चना तौल के नाश्ता में इसको 100 ग्राम भेवा चना तौल के देना। ठीक है सरकार। इतना हुक्म लगाए के और राजा साहब चल देन अपने शयन कक्ष में। नौकर लोग नहवान धोवान 100 ग्राम भेवा चना आज तौल के सूरदास एक दाना हाँ एक दाना राजा चबा रहा है। अब राजा साहब सोचे कि मंत्री सौदा तो लैया देखी कुछ जानकार उनकार है कि बस भर्ती यही हमारा डूबता। जरा गौर कर ही आप लोग बाबू साहब बिरहा में जा तो बहुत आगे मास्टर साहब कवि के लिखाई के पढ़ता है। बिरहा में तर्ज लग गई लाला कहरवा कहरवा कहा अरे भौरा कहा भौरा बढ़ावा सटप के अनरवा
सुने वाली बड़का भैया बाबू साहेब वही समय राजा साहेब करत कहन 100 ग्राम चना ले सूरदास बेचारा का दाना चबाता। तब राजा साहब नहाय धोई के आवत हन मास्टर साहब का लेके आवत हन वही राजा लिया एक हार हो पूछे सूर के बजनावा। उलट पलट सूरदास जमाए आधा बसोला केवल यह मन बताए। राजा साहब नहाय धोई के वही समय खे नौलखा हार रानी साहिबा के लई आई रहन पहिरे परी। तो राजा साहब सोचल सौदा खरीदा गवा भाई और पैसा लागबा और 100 ग्राम चना नाश्ता मिला है चली देखी कुछ सूर दसवा नहरा जानत उनत है कि नहीं जानत। राजा साहब लैया नौलखा हार सूरदास के पास का सूरदास हाँ सरकार नाश्ता मिला कहे हाँ सरकार कहे देखो ये रानी साहिबा के नौलखा हार लिया और ठीक ठाक है। राजा साहब जब इतनी बात कहे सूरदास चना का कटोरिया धई के हार ले ले सपने हाथे में सूरदास दहिने बाएं हाथे में दूध दाई अल्टिस पल्टिस मास्टर साहब अलट पलट कहे सरकारी तो तू जटाई गया। राजा साहब कहे सूरदास कहे हमा 80% सोना बा 20% मिलावटी तांबा बा है। राजा साहब कहा तुमको कैसे पता। सूरदास कहा सरकार सत्य बात कहते न जौने सौरकार कहीं ले का बुलाए के हमारे सामने पूछ ले अगर बात गलत निकल गया तो तुहार जूता हमार साथ। राजा साहब सोचन कजरौटा एक कजरौटा नौठी अब आखी एक कौन अनहरा कौन नेत्र से बताओ तो मैं समझ आता। ए मंत्री हाँ सरकार कहा तनी जाओ फलाने सोनकार के बुलाई लाओ तो सुनार बेचारा सवेरे दुकान मास्टर साहब शटर उठाई के गणेश लक्ष्मी के अगरबत्ती तिरंगा लेस के अपन हिलौत ही रहा। हाँ अब तब तक पहुंच गया मंत्री हुआ। अरे सोनकार भैया सेठ जी हाँ भैया मंत्री जी कहा चल तो का राजा साहब बोला सोन करवा सोचे कि वह दिना तो नौलखा हाल ले रहन लागत है करेर माल राजा ले भाई साहब अगरबत्ती खोसे से न है वैसे धैर्य है शटर गिराए थे भीतरे गद्दा सुलगत होकर सोनारे के। हाँ जल्दबाजी में लालच बस भीतरे गद्दा सुलगत शटर गिराए थे। हाँ पहुंच गए कहाँ राजा के पास कभी लिखे थे का तब राजा साहब सोनार के बुलाई सही सही बतिया तू हमें बताई। सत्य कहे सोनाकार हो पूछे सूर से बजनावा। किया में बोला करे यार तनी तनी क्या क्यों हो जाते मैं समझ नहीं पाई पूरी बढ़िया हिलाई देता है धिंगरा। बाबूजी सौरकार के मंत्री बेचारा लिया के आ राजा के देशानुसार आए गए। सूरदास बैठा है क्यों सौरकार से राजा साहब क्यों सौरकार उस दिन जो रानी साहिबा के नौलखा हार आप दे रहे 100% सोना
सही सही बताना। सरकार कहे सरकार हम जवन जाति है अपने बहिनी और बिटिया के नहीं हुई हम तो का हो कौन ऐसा सोनार है 100% सोना दे दे कब कभाव न दे ओमा कुछ न कुछ टाबा मिलावटी करबई करे बात औरतन के गहना लाई ले मास्टर साहब और साल भर रखे रह पहिने न तू यो दिना के बाद अगर तू बदलत है तो सोनार कहे भैया हम बट्टा कटे कुछ हम बट्टा कटी सरकार कहे सरकार नाराज न होते एक बात कही हम अपने बहिनी बिटिया के नहीं हो तुम तो सरकार तरे मुड़ी कह बार सूरदास साबस नौकर को बुलाए आइए आए नौकर का सरकार कहा सूरदास के नहवाओ धोआओ नाश्ता बना के नहीं कहा सरकार बना था कहा इनको नहवाओ धोआओ नहवाए धोआई के 100 ग्राम भेवा चना तौल के और बढ़ा दे कितना हो गया 200 ग्राम। अब सूरदास जब 200 ग्राम चना पाए तो बाबा रामदेव के नहीं भोरइये से होगा चालू हो गया बाबूजी 200 ग्राम जब चना पाए सूरदास तो बाबा रामदेव के नहीं होगा चालू कर कहा जा भाई हरे क्या भाऊजी हरे भले बचवा दुख पनीर खाई खाई सोवा सुने वाले बाबू अब कहानी आगे बढ़त गाना में मास्टर साहब कभी लिखत हन बिरहा में एक लाइन तज लग गए जब कुछ दिना बीत गया तो कभी लिखत का है अरे बा बलेश्वर काका का कर दिया कहा यार पैसा के कारण बिगड़ी गई ले जोड़ा बिकाइए बापू किए बाप सेवा सत्कार सूरदास को होता एक दिना राजा साहब मंत्री कहा हाँ सरकार कहा यार एक दिना एक जगह चलना कहा सरकार कहाँ चलना है तो कभी बिरहा में भाव लिखतन का कहा यार आगे सुनिए कि कराया बठोरा लिया है राजा काबुल से भोरा राजा साहब सूर के बोलवले कहे ना सूरदास आए तब कनवा टोलले राजा विक्रम कहे लागे मंत्री कहे हाँ सरकार कहा यार काबुल चले के बा है मंत्री हुआ कहे सरकार का करब काबुल कहा चले के बा है हुआ घोड़ा बच्चा खरीदे कहा सयान होई तो ऊपर घोड़सवारी कर अच्छा सरकार ठीक है आगे आगे राजा पीछे पीछे मंत्री पहुंच गए काबुल गए मास्टर साहब मेला में व्यापारी से घोड़ा का बच्चा खरीद के लेके आए राजा साहब अपने महल के पछवाड़े घोड़ा का गाड़ी पछाड़ी बांध के मास्टर साहब हौदा में भूसा चना मिलाए देन घोड़ा का बच्चा खाता राजा साहब कहे मंत्री कहे हाँ सरकार कहे तनी जाता सूरदास के बुला लिया अरे कहे सरकार रुका करे कहे बुलावत तब बताई न भाई साहब मंत्री पहुंच गए ले 200 ग्राम चना सूरदास मार रहा है एक एक दाना बेचारा चबाता है अंगने में बैठ के कुर्सी पर सूरदास मंत्री कहा था हाँ भैया मंत्री जी
कहा चलो तो का राजा बुलाए ना भाई साहब डर के मारा कर चना गिर गए बीपी मास्टर साहब बढ़ गई बा 165-70 जाए बीपी डर के मारा और कही पहुंचा मंत्री के पकड़ के सूरदास कहा तो भैया कोनो गलती हो गई का अगर गलती उभा होती पछवारे वाला रास्तवा खोल देता तो देवलिया पकड़ के हम राजा वहर इंतजार करता मंत्री हुआ कहता कि नहीं यार चल तो का बुलाए ना जरूरी काम है। अच्छा पकड़ाई के मास्टर साहब सॉरी हाथ पकड़ के मंत्री लियाई के चल दे सूरदास के कहा जहाँ घोड़ा का बच्चा बांधा था। हाँ राजा देखे ना आइए आइए सूरदास सरकार की जय हो। सरकार आप बुलाए न का हाँ राजा साहब कहा देखो सूरदास ये घोड़ा का बच्चा लिया का खवाऊ पियाऊ सयान हो दौड़ी न दौड़ी। सूरदास भाई साहब पहुंचा मास्टर साहब पहले पिठाई पर हाथ रखे पिठाई पर से फिर माथे पर फिर पकड़ ले घोड़ा का कान और जब कान पकड़ ले तो घोड़ा सारे का कान गिर गए और जब कान गिर गए तो सूरदास वो चुपचाप खड़ा हो गया। राजा साहब कहा क्यों सूरदास कुछ बताया नहीं घोड़ा के बच्चा के खवाऊ पियाऊ सयान होए दौड़ी न दौड़ी। सूरदास कहा सरकार का बताई पैसा तो हर डूब गया भर्ती तो डूब गया कहा यहाँ कहा बात का है सूरदास कहता कहा ये करमाई वह सूरदास कहता कहा ये करमाई लाज खच्चर से जोड़ा लिया है राजा का घोड़ा कहा ये करमाई सरकार ये पहटा दौड़ी नहीं केवल खवौबा पियौबा सयान हो तो भट्ठा पर केवल चलाई दौड़ी ओड़ी न तो का बैठा के सवारी वाला काम न कर। राजा कहा सूरदास का अगर हमार विश्वास न करे सरकार तो जाय के काबुल जौने व्यापारी खरीदे है अगर बात हमार गलत निकल गया तो तुहार कोड़ा हमार राजा कहा यार जौने काम जात है वही में हाथ ही डलावत है कौने नेत्र से देखा तो मैं समझ नहीं पात है कौने नेत्र से ही देखा है कौने पुण्यवासी के कर पैदाई समय समझ नहीं पावत ही है। सुनो वाले बाबू राजा साहब बलाल मंत्री हाँ सरकार कहाँ चलना है काबुल कहाँ सरकार अब तो घर है कहाँ चले तो पहले आगे आगे सुने वाले बाबू राजा साहब पीछे पीछे मंत्री पहुंचे परिया देखे दौड़ का कहा आओ सरकार आओ तो के एक जानवर और लिया आपके लाया ये स्पेशल राजा साहब कहते हैं जरूरत तो है राजा साहब कहा सत्य सत्य सही सही बताना बात जौन उस दिन हम घोड़ा खरीदा ओका खवाऊ पियाऊ सयान हो दौड़ी न दौड़ी व्यापारिया कहे सरकार एक बात कही नाराज न होता तू है राजा हम है व्यापारी कौन ऐसा व्यापारी है कि 100 में 30% नहीं झूठ ही बोले और झूठ न बोली तो हमारा माल बेचा बैठा देखा दाढ़ी देख ले डाई लगा के उड़ाई डकाई में चला अरे का छोड़ा लॉकडाउन लगवा रहा 2 साल 2120 में बिरहा नहीं चला तो लगे फिंटल लगे दूध है दुहा चालू पहुंचे इलाहाबाद जाट टाउन में एक बड़े घरे के दुल्हनी के टोप में 2 लीटर दूध दे वो अंगूरी डाल के दूध आई ऐसे का हो पाला भैया आजकल दूध बड़ा पतला दे रहे हो ये कहा हाँ बहू जी भैंस पानी बहुत तेज पिया था इसीलिए दूध अपने तो झूठ बोलबे कि भैंसियों के धिंगरा झूठ और का इतना ही नहीं लगन में भाई साहब बच्चे कुआ में आलू और फिटकरी मिला के बेच दी तब हमें नहीं पकाबा सब छाहे पकाबा फिटकरी मिला वही में पकाबा। सुनो वाले बाबू
राजा साहब करे मूड़ी कई के ओ व्यापारी यही बात कहा तो सरकार कि हम अब पूछता ही है, अब आपके बताई दी एकरे माई के ढील दे रहे चरे मेरी ठीक खच्चा सरवा आए लगी गया वही के बच्चा जाओ तो बिहा है। अरे प्यारे राजा तरे मुड़ी के परिया मंत्रीवा बीसन कलैया खाता काहे जान कि तनख्वाह न बढ़ुआ तो ऐसे ही जटाबे। एक बात जान ले भाई साहब, राजा से चलाक मंत्री होती। हाँ, बादशाह के दरबार में एक दिना सब इकट्ठा भैन। बादशाह कहे बेरबाल, हाँ सरकार, कहा चूतिया, सबसे बड़ा चूतिया कौन है, जाओ चूतिया ढूंढ लाओ। कहे सरकार ठीक है। आई तो जनबई करत था कि बीरबल पक्का खिलाड़ी आदमी था बादशाह के ही। वह बीरबल पहुंचा, मास्टर साहब दूठ बरेठी वाला जूता ले से, अब मुड़े पर राजा धाई के लेके चल दे से। हाँ, पहुंचा जैसा ही गांव में सब कहा बीरबल भैया मुड़वा पपने का रखे है, बीरबल भैया मुड़वा का रखे है। कहा यार जूता कहा कैसन जूता, कहा जे तू जूता खाई ले जान लो के स्वर्ग हो जाए। बीसन जने लाइन लगाए कहा बीरबल भैया पहले तू जूता हम है मार देते, बीरबल भैया पहले हम है तू जूता। राजा साहब जब सुनन कहा केहू नहीं पहले तू जूता हम है मार हमका माल। बादशाह कहा केहू के नहीं पहले तू जूता हम के मरता हमारा स्वर्ग हो जाए। तब बीरबल कहे तो से बड़ा चूतिया हिंदुस्तान में क्यों नहीं जूता खाए से स्वर्ग हो। सुने वाले बाबू कभी लिखत हन भाव, यही बात तो फंसा रहा। राजा भैया मंत्री बन के आने राजा भैया पहुंचे न अपने बाप से गोड़े ओड़े गिरन, कहा बाबू तोहरे कृपा से मंत्री हुई। उनकर बाप उदय भान कहा राजा खिया खुद ही सब मंत्री है, ससुर का तू बड़ा मेहनत कर तो मंत्री बन गया। अरे कौन दूसर पद पाए होता तो ठीक क्यों रहा। हाँ, हमारे यहाँ तो खुद ही सौठनी है। तू बताओ तो मंत्री हुई है बड़का भैया तो कहबे के भाव। राजा साहब लौट के मास्टर साहब पहुंचन कहा महल में, अपने महल में। राजा साहब तरे मुड़ी लटकाए हैं, एक ही नौकर पानी लेके चला जाता है। जरा कहा का सरकार, कहा नाश्ता पानी कुछ भोजन वोजन। सूरदास कहा नहीं अबे नहीं सरकार। कहा एक काम करो नाश्ता पानी आए 1 घंटा के बाद बनाना, लेकिन सूरदास के नहवाए धोवाई के 100 ग्राम भेवा चना दे दो। बड़का भैया कितना है क्या 300 ग्राम चना। अब सूरदास 300 ग्राम चना, आधा प्याज आधा नेबुआ मुट्ठा मारता है। अरे यार एक एक दाना चबा तो हो रही भाई साहब। गते गते समय बीता चला जाता। एक दिन राजा साहब नहाए धोए के आए और सूरदास हुए चना चबा। तो राजा पूछे थे गाना एकदम करीब में मुन्ना कहना राजा पूछा सूरस बयाना और अनिया कहा मरे बताई देता। कहा सूरदास राजा सुनो हमारी पतिया। बदावा में राजा जी ने किया तू बवाला। अब सूरदास बेचारा एकदम फंसा हुआ बाबू साहब सोचता है कि राजा साहब कहता कि हमारे धर्म पत्नी के चाल चलन व्यवहार संस्कार चरित्र बताए देवे तो जान जा कुछ जानकार है। सोचता अगर सत्य कही दे के जाने घरवा से निकाल न दे चलो जो मिले तू हो बंद हो जाए। भैया हमार का जानी कहा राम का करी कुछ समझ नहीं आ तो चला ठीक बा है का वो कहा नगना बदन रानी के भेजा मसमना।
तकाला। सूरदास कहे सरकार अपने रानी साहिबा के चाल चलन व्यवहार संस्कार चरित्र चित्रण के बारे में जानना चाहते। आज 12 बजे रात बिना कपड़ा का नग्न बदन भेजा हम बताए दी। रानी साहिबा के पास राजागण कहा ये रानी कहा आज 12 बजे रात तू ऐसे पच्छू कहती मुहारी सोलिया तू अब पुरुष कहती हो सूरदास के जो कमरवा दे है रहाई बरे वही समनवा से होई के पुरुष कहती निकल रानी कहे चुप रहता तोहरे लाज नहीं लागत का अरे काहे काहे हारू देखा तो दोनों आंखी के अनहर खुदैया है हां अब भाई अब औरत है न अब कैसे न पति की बात माने भाई पति की आज्ञा में जब जीना मरना कसम है तो मानना तो तय है ठीक है। अच्छा सरकार जात है वह नगना बाता ना आइन रानी सब मनवा ठुमका तो चाल हो के चला लिनिहारा रानी साहिबा आई नग्न बदन 12 बजे रात जहां सूरदास के राजा साहब रहे बरे एक कमरा दे है। जब वही सामने पहुंचिन पजनिया पहरे राजा मारिन मार के निकर गए। सवेर भवा राजा साहब पहुंचन सूरदास पास क्यों सूरदास हमारे रानी के चाल चलन व्यवहार संस्कार चरित्र चित्रण कैसन लाग। सूरदास कहे सरकार न पूछता तो ढेर जेकर नमक खाए ओकर अदा करे चाहिए बताना पड़ेगा। राजा साहब का ना 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 ये भी आपको बताना पड़ेगा। अब सूरदास कहे सरकार न पूछत है तो बताओ तो है ठुमक का चाल हो के चला लिनिहा आगे कब अनवा सुना हो मोरे निकवा ए सरकार तहार रानी साहिबा पक्का राजा पकड़ी लेन देवाल सूरदास से दोबारा मंत्री पूछो तो का आप रानी साहिबा सरकार बेस्या के बिटिया है न हमार बात मानत जाए अपने ससुरारी अपने बूढ़ा से पूछ ले। राजा देवाल पकड़ ले कि ससुर का हमें तो लपेटे रहा ही चला गया हमारे ससुरारी तक अब अकेला रहा तो ठीक रहा मंत्री वो भाई तो पूरा बोई दे नगर में पूरा हल्ला मचाई दे। अब मंत्रीवा कहा तो बड़े बड़े राजा के तनी बड़ी कहानी बड़े बड़े राजा के तनी बड़ी कहानी आधी तोप बड़ी बखरिया के बड़की नाम आधी तोपी आधी ई कैसन भैया। राजा साहब टाटा चुप सुने वाले बड़का भैया राजा साहब वही समझ चल दे कहा ससुरारी पहुंचे बूढ़ा 2 तल्ला मकान के ऊपर। अरे अम्मा माला की खुसरा मेहमान बैठा जा चाय नाश्ता पानी जलपान उलपान लिया कहा तुहार नाश्ता पानी जलपान ने बुआ कैसी तैसे जब पहले हुआ उनका पानी हुआ बंद हुआ चाह तब तू चाय और नाश्ता है रख आइन बूढ़ा सोचिन कौन बात कस मेहमान आज बहुत गर्म आज बड़ा गुस्सा में बड़ा गर्म है का बात अम्मा सही सही बताऊ ई जो ने अपन बिटिया हमारे संगे बियाहे है ई बबुआ का की केहू सत्य बात बताओ। देखा दमादे के पीरा बहुत होत कांता प्रसाद बहुत और दर्दिल होत रे गाँव में झगड़ा करत देखता नहीं कहीं तोर पूत मर गए तोर भतार मर जाई तोर तमाम कह देख रहा दिनों में ये बर्दाश्त के बहरे तय बोलत है तमा बेटवा गरिया हमारे आदमी गरिया हमारे कैसे दमादे में चढ़े रहे एक चुटकी राखी लेके भाई तोर जीव खींचे ले इतना दर्दिल होत ही औरत दमादे सुनई वाले बाबू आप राजा साहब जब इतनी बात पूछत है रानी साहिबा से अपने बूढ़ा से हाँ वही रानी साहिबा वो भी तो रानी साहिबा थी अपने बूढ़ा से पूछा था अम्मा सही सही बताओ। बूढ़ा बताए कि बेटवा ए बेटवा
गुस्सा जिन नाराजिन हो बेटुआ। पहले हम कोठा पर काम करत रहे, ऐसे कुछ गड़बड़ा गया काम की जोनी बिटिया पैदा हुई तोहरे संगे बिया। राजा कहा तू तो अपन नासा कह रहा मोरो कह दू, हम कहा मुँह दिखाओ। बैरे सूरदास साहब, राजा साहब आए सूरदास के, सूरदास नहाए धोए नहीं सरकार, कहा इनको नहवाओ धोआओ, नाश्ता में 100 ग्राम भेवा चना। कितना हो गया चनवा? 400 ग्राम। यहाँ जमाने में 400 दे दे पछवार खराब हो जाए। कच्चा चना मामूली बात नहीं है, रियाजी मना इनके यहाँ पंचलाल गाड़ी वाले हमारे साथी हैं, इनकर की भाई हैं धर्मराज यादव, ये रेणुपुर से गिट्टी ले जाओ थी डाला से जो है छर्री नहीं होती। मास्टर साहब आधा किलो चना चबा था और ओकर उम्र है समझ 55 साल पर हो गया। बने एक ठिबार पका बने ठिमोछा और एक टाइम वो आदमी खाता केवल संझा पूछ ले मास्टर साहब है आधा किलो तौल की चना, उतने पे हैबिट उसका बन गया और शरीर होकर है देखा इतना मूर्बा है इतना, और 12 चक्का गाड़ी चलाता है आदमी। तो देखा कब सिटी बन जाए। अब पहले के जमाना में दादा हरे देखा था है आधा किलो बजरी लाई मिले के कूड़े बजरी चबा जाए। एक मुट्ठी आजकल का गदेलन के दे दे तो देख ले डॉक्टर साहब परेशान हो जाए, दवाएं देते। मास्टर साहब सुनो लाले बाबू 400 ग्राम चना हो गया सूरदास का। अब कते कते समय बीतत चला जाते, एक दिन राजा साहब कतौ जात रहे, पहुंच गए सूरदास के पास। कहे क्यों नाश्ता मिला? हाँ सरकार। कहे अच्छा एक बात बताओ सूरदास, रानी साहिबा का नौलखा हार आप भी बताएं सही, काबुल से घोड़ा का बच्चा लिया वो भी आप सही बताएं, और हमारे रानी के चाल चलन व्यवहार संस्कार भी आप सही बता। हमार व्यवहार हमार संस्कार तो का कैसन लाग अगर बता दे, सत्य बात अगर बताई देवे तो आपके नाम आधा राजपाट लिख देवे। राजा साहब पूरे नगर में डुग्गी पिटवाए दे कर राजा के दरबार में मीटिंग है। नगाड़ा नहीं बज पाता, नगाड़ा पहले बजत रहा है। सुने वाले बाबू पंच लोग आए गए ना आप लोगन की है, सब भैया का कुर्सी लग गो पंच लोगन का उत्तरी और दक्षिण लेखपाल साहब हर सब आए गए हैं। एक कुर्सी पच्छू लगा बा, एक कुर्सी पूरब वाले कुर्सी पर राजा साहब बैठा, पच्छू वाले कुर्सी पर सूरदास। पंच के बीच में राजा साहब पूछे लगे, सूरदास हमार चाल चलन व्यवहार संस्कार चरित्र चित्रण बताए देव पंच के बीच में तो आधा राजपाट तोहरे नाम कही देव। सुनो वाले बड़का भैया लेखपाल साहब हरे सब बैठा है, खसरा खसौनी पलटता है ना। अब इतने में सूरदास कहता है अरे सरकार जगह ना ये भी आपको बताना पड़ेगा। तब सूरदास बाबू साहब कुर्सी पर से उतर के पंच के बीच में कहत का बिरहा खेरी लाइन बा, सुनो पंचो राजा को सहूर बताओ थई कहा यार 100 ग्राम चना बढ़ाए ए राजा बतिया बताने से तू बनिया का लड़का राजा बात पादाने से तू बनिया का लड़का राजा। पंचो 4 कोड़ा मार के राजा साहब निकाल दे मंजूर बा, लेकिन आपके बीच में सत्य बात घट है कि राजा साहब पक्का बनिया का लड़का है, ये राजा नहीं है। राजा होते तो कहते न जाए तो दोनों आखी का अनहर वाला आदमी है जोन मन खान खाए खोई खाए, लेकिन जय बात सही बताते ये तौल के चला देते न ये राजा है। ए बनिया भाई साहब बनिया देख ले तौल के खाते तौल के लेते न तौल के दीबो परत है। और कभी यहाँ के खेती नहीं करते लेकिन हमसे तो से खुशहाल है न। और न विश्वास कर
सरकार तो जाए के अपने माई से पूछ ले। राजा साहब सोचे अब का करवैया भाई हमारे सोहिए उपारे का राम पंच के बीच में राजा साहब कहे पंचो हम आवत ही। राजा साहब निहुरे निहुरे गए उनकर मोहतारी सैन कच्छ में 4-5 दासी पांव दबावत हैं के मुड़ के हाथ दबावता माई ए माई अरे जवन सूरदास के खरीदे रहे वो कहा था तू पक्का बनिया के लड़का सही सही बताओ महतारी तू देव पूत बड़े भाग्य से होत इंसान चाहे चोरी करे चाहे बेईमानी करे चाहे डकैती करे चाहे झूठ बोले अपने औलाद भरी करे सत्य बात बताऊ महतारी। राजा साहब कुमाई कहा ये बेटवा आज तू राजा भया है आज के 20 साल पहले बड़ी गरीबी रही है खाए पिए के कुछ रहा नहीं अब तोहरे नाना आई गए हम सोचा कि का इनका सेवा करी का खियाई पियाई चला गए रामदास बनिया कहिया हाँ गए रामदास बनिया कहिया बेटवा हम कहा हमका 1 किलो आटा दे आधा किलो चावल 1 पाव दाल रामदास महाजन कहे हम सौदा उधार न दे हम कहा महाजन कैसे देवे कहे आवा घंटा बोला बतला का किलो का कुंटल ले जाई भंडारा कर तू कहा वही में गड़बड़ाई के बेटवा जे तू पैदा का राजा कहे तू 1 घंटा में भंडारा करत हो आधा पंच के बीच में राजा आए कहे पंचो मैंने 4 सवाल किया चारों का उत्तर सूरदास ने दिया सूरदास के नाम आधा राजपाट लिखत है खसरा खसौनी लेखपाल साहब पलट के नाम दर्ज करते तब तक सूरदासवा कुर्सिया पकड़ के गवा एक सज्जन के पास भाई है अच्छा हमारे भैया भौजैया के संदेश देते जौन हमके बेची सुनो वाले दोस्त गौर करेंगे दोनों भाई दोनों भौजाई संदेश मिला कहे हमारे पास के है हम दोनों आंखें के अंधा आदमी धन बनाए राजा के मिले जाए तो कौने काम के भैया हमारा भौजिया और है बाबू साहब दोनों भाई आए दोनों भौजाई आए पांव पकड़ के सूरदास के रोए लगे कहे भैया हमके क्षमा कर दे हमसे बड़ी भारी गलती हुई हुआ। सूरदास ने कहा कि भैया तीसरे नेत्र से राजा का आधा राजपाट लिया सरकार नेत्र देखे का जानते हैं ज्ञान की 2 नेत्र दिखाता सरकार नेत्र ज्ञान का महू सोचा पहले वालों कहे शंकर जी सर के नेत्र से दिखत रहे तब कहा पछवा आखिर कारण लाइट लगी रही कौन तभी जाना कि सरकार ने ज्ञान को कहते हैं। सुनने वाले बड़का भैया तो भाई हो तो सूरदास जैसा तब बाबू राम कैलाश कहे रहन कहा भाई बंटवारा में जो करी है बेईमानी और सुखी नहीं रही है कभाव सुखी ना रही परानी हर माया के बजरिया में कब न फले परदेसिया नगरिया चले गाना समाप्त बा बड़े प्रेम पूर्वक से जैसे बिछुड़ा तीनों भाई रहे इकट्ठा होकर सेवा सत्कार सूरदास के हो बता लिखंदे राम सुमेर तूफान भाई के संगे करो नबई रामा रामा रे हो मोरे रामा गावे प्रेम चंदा पहिर के कुर्ता धोती सागर में मोरे रामा